हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल वर्ल्ड बुक। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आज का वीडियो आप सबके लिए बहुत ही स्पेशल और लाइफ चेंजिंग साबित होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगी कि कैसे एक छोटा सा कदम आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। दोस्तों, क्या आप अपने अंदर परिवर्तन करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे? क्या आप हर नए साल में नए संकल्प तो ले रहे हैं, लेकिन 3-4 महीनों के भीतर ही उसमें से आपके 25% संकल्प टूट रहे हैं और अब आपको ऐसा लग रहा है कि परिवर्तन करना मुश्किल है? तो आज जिस बुक के बारे में मैं बात करने जा रही हूँ, उसे पढ़कर आप अपने इस परेशानी का हल ढूंढ सकते हैं। इस बुक का नाम है एक छोटा सा कदम आपकी ज़िंदगी बदल सकता है, जिसे लिखा है रॉबर्ट मॉरर ने। तो दोस्तों, इस बुक की समरी को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज मैं इस बुक समरी के माध्यम से आपके साथ कई रियल लाइफ एग्जाम्पल देकर बताऊंगी कि परिवर्तन करना मुश्किल नहीं है और आप अपनी लाइफ में छोटे छोटे कदम उठाकर अपने सबसे बड़े सपनों को हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, उसके साथ ही इस किताब में बताए गए कारगर सिद्ध टेक्निक्स के बारे में बताऊंगी जो आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं। दोस्तों, क्या आप अपनी लाइफ को बदलने के लिए तैयार हैं? तो चलिए मेरे साथ आपको इस किताब के जरिए बताती हूँ कि परिवर्तन करना मुश्किल नहीं है। दोस्तों, यदि आप ऐसा परिवर्तन करना चाहते हैं जो स्थायी हो, तो मैं आपके साथ लाइफ बदल देने वाली रहस्य शेयर करने वाली हूँ, और वो रहस्य है काइज़ेन। दोस्तों, आप काइज़ेन तकनीक का इस्तेमाल करके अपने किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। आप सिगरेट पीने जैसी बुरी आदतों को भी बदल सकते हैं, या आपके अंदर कोई भी बुरी आदत हो जो आपको सफलता हासिल करने से रोक रही है, उससे भी छुटकारा पा सकते हैं और उसकी जगह आप अच्छी आदतों को अपना सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि आखिर काइज़ेन तकनीक है क्या। दोस्तों, किसी भी आदत को बदलने या अपने प्रोडक्ट को बेहतर बनाने के लिए बहुत ही छोटे छोटे कदमों का इस्तेमाल करना, उसे काइज़ेन कहते हैं। दोस्तों, मैं आपको एक एग्जांपल देकर बताती हूँ कि काइज़ेन तकनीक क्या है और काइज़ेन तकनीक का इस्तेमाल करके अपने जीवन को कैसे बदल सकते हैं। दोस्तों, जब आप अपने आप को बदलने के बारे में सोचते हैं तो आपके अंदर से बहुत सारी एनर्जी आ जाती है और आप ऐसा सोचते हैं, अब मैं अपनी लाइफ को बदलने वाला हूँ। और आप अपनी लाइफ को बदलने के लिए आप ऐसा सोचते हैं कि मैं कौन कौन से ऐसे बड़े कदम ले सकता हूँ। यानी आप सोचते हैं कि मैं हर रोज़ सुबह जल्दी उठकर जिम जाऊँगा, या मैं आज ही अपने बिजनेस की शुरुआत करूँगा। लेकिन फिर उसके बाद क्या होता है? ऑलमोस्ट हमेशा की तरह कुछ ही दिनों बाद आपकी सारी एनर्जी चली जाती है और आप वहीं पहुंच जाते हैं जहां से आपने शुरुआत की हुई थी। दोस्तों, हो सकता है कि उसके बाद आप YouTube पर जाकर मोटिवेशनल वीडियोस देख लें और फिर बहुत सारा मोटिवेशन लेकर, और फिर कुछ दिनों बाद वो सारा मोटिवेशन फिर से कहीं गायब हो जाता है। और ये हर किसी के साथ होता है, और ये इसलिए होता है क्योंकि हम सब लोगों ने 2 बड़े झूठ पर विश्वास कर लिया हुआ है, और वो 2 झूठ है। पहला, बदलना मुश्किल है। दोस्तों, आपको लगता है कि बदलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपको लगता है कि अगर आपको बदलना है तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी। झूठ नंबर 2, सिर्फ बड़े कदम लेने से ही बड़े रिजल्ट मिलते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप ऐसा सोचते हैं कि अगर मुझे 30 किलो कम करना है तो इसके लिए मुझे बहुत बड़े कदम लेने होंगे, जैसे कि मुझे अपनी डाइट को पूरी तरह से बदलना होगा और मुझे हर रोज़ 1 घंटा जिम जाना होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दोस्तों, अगर मैं आपको बताऊं कि रॉबर्ट मॉरर, जो इस किताब के लेखक हैं, उनके हिसाब से सिर्फ एक छोटा सा कदम आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। और ये कदम इतना छोटा भी हो सकता है कि आपको वो बोलने में भी शर्म आए। मान लीजिए, अगर आप हर दिन सुबह 8 बजे उठते हैं और आप हर दिन सुबह जल्दी उठना चाहते हैं लेकिन उठ नहीं पा रहे, तो इसे करने के लिए आपको अगले दिन सुबह 6 बजे ना उठकर बल्कि 7:50 पर ही उठना है। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। ये छोटा सा कदम भी आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़े रिजल्ट्स ला सकता है।
कैसे, आइए जानते हैं। लेकिन उससे पहले ये याद रखिए कि इस वीडियो को सुनने का जो छोटा सा कदम आपने अभी लिया हुआ है वो भी आपकी ज़िंदगी बदल सकता है, इसलिए इसे अंत तक ज़रूर सुनिएगा। तो जानते हैं कैसे एक महिला ने काइजन तकनीक का इस्तेमाल करके अपने जीवन को बदला। दोस्तों, इस किताब के लेखक एक साइकोलॉजिस्ट हैं और उनकी एक पेशेंट थी जिसका नाम था जूली। जूली 30 किलो ओवरवेट थी और 2 जॉब्स पर काम कर रही थी और उसके साथ ही वो अपने 2 बच्चों का भी ख्याल रख रही थी। उसकी वजह से उसके पास व्यायाम करने के लिए और अपनी हेल्थ के लिए, कुछ भी अच्छा करने के लिए उसके पास थोड़ा सा भी टाइम नहीं बचता था। डॉक्टर्स ने जूली को वेट लॉस करने के लिए कहा था, वरना उसको बहुत ज़्यादा हेल्थ की प्रॉब्लम सामना करना पड़ेगा। इतना कहने के बाद भी जूली ने कभी भी एक्सरसाइज नहीं किया। फिर ऑथर रॉबर्ट जी ने सोचा कि उसने अपने पेशेंट्स को जब भी व्यायाम करने के लिए बोलते हैं तो वो सिर्फ 1 या 2 दिन एक्सरसाइज करते और फिर उसके बाद ज़्यादातर लोग छोड़ देते हैं और कोई भी लंबे समय तक व्यायाम को जारी नहीं रख पाते। फिर एकदम से उनको जापानी फार्मूले का एक आइडिया आया जिसका नाम था काइजन, जिसे दूसरे वर्ल्ड वॉर के बाद जापान ने अपने इकोनॉमिक को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया हुआ था। दोस्तों, दूसरे वर्ल्ड वॉर के बाद जापानीज इकोनॉमी एकदम से ख़त्म हो गई थी। तब जापान के लोगों ने सिर्फ छोटे छोटे कदमों को उठाया था जो उनको उनके गोल्स की तरफ ले जाए, और ऐसे सैकड़ों छोटे छोटे कदमों को उठाकर उन्होंने अपने से बड़े लक्ष्यों को हासिल किया हुआ था। यानी उन्होंने काइजन तकनीक का इस्तेमाल किया हुआ था। तो लेखक रॉबर्ट ने अपनी पेशेंट जूली को भी वही काइजन तकनीक का इस्तेमाल करने के लिए कहा। उन्होंने जूली से कहा कि तुम हर रोज़ आधे घंटे एक्सरसाइज करने के बजाय सिर्फ हर रोज़ 1 मिनट के लिए टीवी के सामने जॉग कर सकती हो। फिर जूली ने कहा कि हाँ, ज़रूर कर सकती हूँ। फिर 1 हफ्ते बाद जूली ने अपने डॉक्टर को खुशी से बताया कि मैंने 1 मिनट टीवी के सामने जॉग किया। फिर लेखक ने जूली से कहा कि क्या अब तुम 2 मिनट के लिए कर सकती हो, और उसने किया भी, और ऐसे ही सिलसिला चलता रहा। और धीरे धीरे जूली के अंदर इतनी विल पावर आ गई कि वो हर दिन 30 मिनट के लिए जॉगिंग और एक्सरसाइज करने लगी, जो उसने पहले कभी नहीं सोचा था। उसके बाद जूली ने अपना वेट लॉस भी कर दिया और वो पहले से और भी ज़्यादा स्वस्थ और खुशहाल जीवन जीने लगी। तो देखा दोस्तों कि आपने कैसे छोटे छोटे कदमों को उठाकर बड़े बड़े बदलाव लाए जा सकते हैं। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ये कुछ ज़्यादा ही धीरे वाला तरीका नहीं है, और आपके मन में ये भी प्रश्न ज़रूर आया होगा कि अगर कोई व्यक्ति हर रोज़ सिर्फ 1 मिनट के लिए एक्सरसाइज करता है तो उसको वेट लॉस करने में कैसे फ़ायदा होगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि काइजन तकनीक काम क्यों करता है, और फिर आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। काइजन तकनीक कारगर क्यों है और ये कैसे काम करेगा। दोस्तों, हम इंसानों का दिमाग इसी तरह का बनाया हुआ है कि उसे कोई भी चीज़ बदलती हुई पसंद नहीं आती है और हमारे दिमाग को बदलाव से नफरत है। इसीलिए जब भी हम अपने अंदर कुछ भी बदलना चाहेंगे तो हमारे दिमाग में बहुत सारा डर पैदा हो जाता है। डरना अच्छी चीज़ होती है। तब जब पुराने ज़माने में हम जंगलों में रहते थे तब ये काफ़ी अच्छी चीज़ थी। यानी अगर किसी झाड़ी में आपको कुछ हिलता हुआ दिख गया तो उसका मतलब हो सकता है कि उस झाड़ी के पीछे कोई शेर हो, इसलिए डरना यहाँ अच्छी चीज़ होती ताकि हमारी जान बच सके। लेकिन दोस्तों, आजकल के ज़माने में ये इतना फ़ायदेमंद नहीं है, क्योंकि अब हमारा एनवायरनमेंट उतना ख़तरनाक नहीं है जितना कि पहले था। लेकिन अब भी हम लोगों के दिमाग वैसे ही हैं जैसे उस ज़माने में थे। इसलिए जब भी हम खुद से बोलते हैं कि अब मैं अपने जीवन में बहुत बड़े बदलाव लाने वाला हूँ, और फिर आप बड़े कदम लेने वाले होते हैं, जैसे कि मैराथन में दौड़ना या एक नया बिजनेस शुरू करना या बॉडी बनाना, तो आपका दिमाग आपके अंदर डर पैदा करता है, क्योंकि आपके दिमाग के लिए ये बहुत ही बड़ा बदलाव होता है। दोस्तों, आपने अपने एग्ज़ाम में भी ये देखा होगा कि हम लोगों को अपनी बोर्ड एग्ज़ाम के पहले कितनी स्ट्रेस और एंजाइटी होती है, लेकिन वहीं पर जब हमारी क्लास टेस्ट होती है तो हमें ज़रा सा भी डर नहीं लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम आपके लिए बहुत बड़ा गोल होता है और उसकी वजह से आपके अंदर डर पैदा होता है। लेकिन एक छोटे मोटे टेस्ट के लिए आप क्या ही डरेंगे। काइजन इसलिए काम करता है
क्योंकि आप अपने बड़े गोल पर फोकस ही नहीं करते और आप अपने बड़े लक्ष्य को देखकर डर नहीं जाते कि यार कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, बल्कि आप सिर्फ अपने अगले छोटे से गोल के बारे में ही सोचते हैं और उस पर ही काम करते हैं और उसे ही पूरा करते हैं। दोस्तों, काइजन का इस्तेमाल करके हम अपने सोचने का तरीका बदल सकते हैं और रिलेशनशिप में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी बुरी आदतों को भी बदलने और उसकी जगह अच्छी आदतों को अपनाने के लिए भी काइजन तकनीक का इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप इसका इस्तेमाल अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए भी कर सकते हैं। दोस्तों, छोटे छोटे काम करना ये काइजन की मेन साइकोलॉजी है। अगर आप अपने लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको इतने छोटे छोटे कदम लेने होंगे कि आपको ये बेवकूफ़ी भरे लगें और आपको लगेगा कि यार मैं क्या कर रहा हूँ और ये चीज़ करने से मुझे भला क्या फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों, आप जानते हैं कि अगर आप छोटे छोटे कदम लेते हैं तो आपको क्या फ़ायदा होगा। अगर आप छोटे छोटे कदम लेते हैं तो आपके दिमाग में डर पैदा नहीं होगा और आप धीरे धीरे बिना किसी दर्द के आपके अंदर थोड़ा और काम करने के लिए एक एनर्जी आ जाएगी और इसी की वजह से आप अपने बड़े से बड़े लक्ष्य को पूरा कर पाएंगे। दोस्तों, इस किताब में छोटे छोटे कदमों के बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं। जैसे अगर आप पैसे बचाना चाहते हैं तो जब आप अपनी अगली शॉपिंग के लिए जाएं तो अपने शॉपिंग कार्ट से एक आइटम को निकाल दें। या अगर आप एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो आप स्टार्टिंग में सिर्फ 1 मिनट व्यायाम कीजिए। या अगर आप सुबह जल्दी उठने की आदत डालना चाहते हैं और आप हर दिन 8 बजे उठते हैं तो आपको अगले दिन सिर्फ 7:50 पर ही उठना है, ना कि 6 बजे। क्योंकि अगर आप पहले ही दिन 6 बजे उठ गए तो आप ऐसे सिर्फ 1 या 2 दिन उठेंगे और उसके अगले दिन ही आपका मोटिवेशन ख़त्म हो जाएगा और आप फिर से 8 बजे उठना शुरू कर देंगे। लेकिन अगर आपको हर दिन सुबह जल्दी उठना है तो आपको काइजन तकनीक का इस्तेमाल करना होगा। यानी आपको एक टाइम टेबल सेट करना है, जैसे कि पहले दिन आपको 7:50 पर ही उठना है और आप उठेंगे भी, क्योंकि 7:50 उठने के लिए आपको कुछ भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और उठने के लिए आपको डर नहीं लगेगा जैसे 5 या 6 बजे उठने पर लगता है। जब आप 7:50 उठने के गोल को सफलतापूर्वक पूरा कर लेंगे तो आपके मन में एक विश्वास पैदा हो जाएगा कि अगर मैं 7:50 बजे उठता हूँ तो मैं 7:45 पर भी उठ सकता हूँ। और यही विश्वास आपको आपके अगले उससे और बड़े गोल को पूरा करने के लिए ईंधन का काम करेगा। दोस्तों, फिर उसके अगले दिन के लिए आपको 7:40 का अलार्म सेट करना है और उसे पूरा करना है। और मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि आप उसे पूरा कर लेंगे। उसके बाद आपको 5 या 10 मिनट का टाइम और कम करते जाना है और ऐसा करते आप एक दिन ज़रूर 6 बजे या 5 बजे ज़रूर उठने लग जाएंगे। दोस्तों, आपको ऐसे छोटे छोटे गोल्स को सेट करते जाना है और उन्हें पूरा करते जाना है। इससे होगा ये कि एक दिन आप उस बड़े से बड़े लक्ष्य को हासिल कर लेंगे जिसे पूरा करना आपको इम्पॉसिबल सा लग रहा था। दोस्तों, इस तरह के छोटे छोटे कदम लेने की वजह से आप अपने डर को काबू में करना सीख रहे हैं और आप एक नई आदत को डाल रहे हैं कि आपको पता होना चाहिए। और जो लोग काइजन तकनीक का इस्तेमाल करने के बाद भी सफल नहीं बन पाते, वो इसलिए नहीं बन पाते कि काइजन तकनीक का इस्तेमाल करना मुश्किल है, बल्कि वो इसलिए क्योंकि ये करना बहुत आसान है। उन लोगों को ये समझ में ही नहीं आता कि इतनी आसान चीज़ करने से वो कैसे और ज़्यादा सफल बन सकते हैं। उन लोगों को हमेशा ये लगता है कि दर्द होना चाहिए, तभी हम सफल हो सकते हैं और तभी हमें हमारा लक्ष्य मिल सकता है। दोस्तों, हम सोचते हैं कि अगर हम अपने दिमाग में अपने आप को डांटेंगे नहीं और ख़ुद को और तेज़ मेहनत करने के लिए बोलेंगे नहीं तो रिज़ल्ट कैसे मिलेंगे। लेकिन दोस्तों, काइजन की फ़िलॉसफ़ी बिल्कुल अलग है और वो हमें कहती है कि थोड़ा धीरज रखिए और आराम से काम करिए, लेकिन हर रोज़ थोड़ा थोड़ा करके करिए। आपको ये विश्वास रखना चाहिए कि यही वो छोटे छोटे कदम हैं जो आपको आपके बड़े लक्ष्य तक पहुंचाएंगे। दोस्तों, एक और तरीका है जिसमें आप काइजन तकनीक का इस्तेमाल करके अपने बड़े बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे गोल्स में कन्वर्ट करके उन्हें पूरा कर सकते हैं, और वो तरीका है अपने आप से छोटे छोटे प्रश्न पूछें। मान लीजिए अगर आपको किसी एक गोल को पूरा करना है, यानी आपको इस साल में पहले से और ज़्यादा पैसे कमाने हैं, तो आप अपने आप से एक छोटा सा प्रश्न पूछिए कि सबसे छोटी वो चीज़ क्या हो सकती है जिसे करने के बाद आप थोड़ा और ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं।
उसका जवाब ऐसा हो सकता है कि आप आधा घंटा और ज़्यादा काम करेंगे या एक और फ़ोन कॉल करेंगे एक पोटेंशियल क्लाइंट को। दोस्तों, आप अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए ये भी पूछ सकते हैं कि सबसे छोटी वो चीज़ क्या है जिसे करने के बाद मेरा स्ट्रेस पहले से थोड़ा और कम हो जाएगा। उसका उत्तर ये भी हो सकता है कि 5 गहरी सांसें लो या सिर्फ 2 मिनट के लिए मेडिटेशन करो। दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे कि आखिर काइजन तकनीक है क्या और इसका इस्तेमाल कैसे करें। दोस्तों, आपने काफ़ी बार देखा होगा कि कुछ लोग वेट लॉस कर भी लेते हैं लेकिन उसका वेट गेन भी बहुत ही जल्दी हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने काइजन की फ़िलॉसफी को यूज़ ही नहीं किया, यानी उन्होंने एक्सरसाइज करने की आदत ही नहीं बनाई। भले ही उन्होंने एक साथ ज़्यादा मेहनत करके रिजल्ट्स हासिल भी कर लिए, लेकिन उसे आदत में कन्वर्ट ना करने की वजह से उनके वो रिजल्ट्स उतने ही जल्दी चले भी जाते हैं। अब हो सकता है कि आपने काफ़ी लोगों के बारे में सुना होगा जिन्होंने एकदम से उठ करके अपनी ज़िंदगी को बदल दी, जैसे कि डेविड गोंगिस, जिन्होंने एकदम से उठ के नेवी सील बनने का डिसीजन लिया और उस पर काम करके नेवी सील बने भी, और उन्होंने काइजन तकनीक का इस्तेमाल थोड़ा भी नहीं किया। और आपका ऐसा सोचना भी सही है, और मैं भी इस किताब को पढ़ते वक्त ऐसा ही सोच रही थी। लेकिन दोस्तों, इस पर लेखक का कहना है कि अगर आप किसी भी गोल को पूरा करने के लिए काइजन तकनीक का इस्तेमाल करते हैं तो आपको हार का सामना कम से कम करना पड़ेगा। वहीं पर अगर आप नवाचार का इस्तेमाल करते हैं तो हो सकता है कि आप किसी भी गोल को अचीव करने में सफल भी हो जाएंगे, डेविड जी की तरह, लेकिन हारने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। दोस्तों, सबसे पहले ये जानते हैं कि नवाचार क्या है। नवाचार यानी कि आपने एक बार किसी एक गोल को पूरा करने के लिए डिसीजन लिया और उसे पूरा करने के लिए काम पर लग गए और उसमें आखिर तक टिक कर बहुत ज़्यादा संघर्ष करने के बाद सफल हो जाना, जैसे कि डेविड गोंगिस जी हो गए थे। दोस्तों, अब आपको पता चल ही गया होगा कि कैसे एक छोटा सा कदम आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। दोस्तों, अगर आपको काइजन टेक्निक के बारे में और अधिक जानना है तो आप इस बुक को पढ़ सकते हैं। इसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। तो मेरी ये वीडियो समरी यहीं पर समाप्त होती है। आपको मेरी ये समरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।